Subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज को, उसके वाउचर निकालना और डेबिट और क्रेडिट निकालना, साथ ही कौन से वाउचर में वो एंट्री जाएगी और उसके डेबिट क्रेडिट क्या होंगे और उनमें कौन सा लेज़र बनाया जाएगा। ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी सबसे पहली एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और यहाँ पर कैश जमा किया जा रहा है बैंक के अंदर। 1000 रुपये कैश जमा किया जा रहा है बैंक के अंदर, और हमें सबसे पहले देखना होगा, पहला नियम इसके अंतर्गत लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमें नियम पता चल गया कि फर्स्ट रूल लगेगा यहाँ पर, और इस रूल के आधार पर जो भी रिसीवर होगा कैश का उसको हम डेबिट बना देंगे। तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो जो प्राप्त करता है वो बैंक है, तो डीआर की तरफ यहाँ पर हम बैंक लिख देंगे। डीआर में आ गया बैंक और सीआर की तरफ आ गया, हम कैश में जमा कर रहे हैं तो सीआर में आ गया कैश। क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड एंट्री है, डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इस तरीके की जो एंट्रीज हैं उसका जो वाउचर बनता है वो बनता है F4। तो हमारे पास आ गया वाउचर भी, तो वाउचर होगा F4, डेबिट और क्रेडिट होगा बाय बैंक टू कैश। इसके अलावा इसमें कौन कौन से लेज़र बनेंगे, तो यहाँ पर कैश का लेज़र नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का लेज़र कंप्यूटर के अंदर टैली के अंदर ऑलरेडी बना हुआ रहता है। हमें यहाँ पर बैंक का लेज़र बनाना होगा, तो यहाँ पे बैंक का लेज़र बनेगा, उसका जो ग्रुप होगा वो बैंक अकाउंट होगा। तो ये एंट्री इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, 1000 रुपये, तकरीबन उसी एंट्री के साथ मिलती जुलती है। यहाँ पर कैश विड्रॉ किया जा रहा है, बैंक से कैश निकाला जा रहा है, बात कैश की हो रही है, 1000 रुपये निकाले जा रहे हैं। तो पहला रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो डेबिट द रिसीवर है, जो रिसीवर है वो हम है, क्योंकि कैश हमने निकाला है बैंक से, तो कैश हमारे पास आएगा। तो डीआर की तरफ जो भी चीज़ हमारे पास आती है तो हम उसको डीआर में लिख देते हैं, तो कैश आ जाएगा इस बार डीआर में, और सीआर की तरफ आ जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक के द्वारा हम इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारी एंट्री हो गई। अगर इसकी वाउचर देखें तो वाउचर आएगा F4, क्योंकि बैंक से संबंधित सभी एंट्रीज़ को हम कॉन्ट्रा वाउचर में रखते हैं। इसके बाद इसमें जो लेज़र बनेंगे, कैश का लेज़र नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बना रहता है, बैंक का लेज़र बनेगा जिसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, इस एंट्री के अंतर्गत परचेज फ्रॉम अमित कुमार, रेट 1000 रुपये। यहाँ पे 1000 रुपये से हमने परचेज़ किया है, किससे? अमित कुमार से। यहाँ पे कोई भी कैश या चेक नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये जो एंट्री है ऑन क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे नाम नोट किया हुआ है, आगे किसी भी प्रकार का कैश या चेक डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो परचेज़ की एंट्री है, परचेज़ के लिए सेकंड वाला रूल लगेगा, व्हाट्स कम्स इन एंड गोज़ आउट। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी इसको हम डेबिट में लिख देंगे, और जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट की साइड। तो जब हम परचेज़ करते हैं तो प्रोडक्ट जो होता है, गुड्स जो होता है हमारे पास आता है, तो यहाँ पे परचेज़ डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि परचेज़ हमेशा डेबिट की तरफ ही आता है। और किस माध्यम से आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैश नहीं दे रहे, यहाँ पे हम उधार कर रहे हैं, तो डेबिट की तरफ परचेज़ आ जाएगा और क्रेडिट की तरफ हो जाएगा अमित कुमार। इसके बाद जो इसका वाउचर होगा, क्योंकि ये उधार एंट्री है, तो उधार एंट्री के लिए F9 यूज़ किया जाता है, परचेज़ अकाउंट। तो परचेज़ वाउचर यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जो लेज़र बनेंगे, एक परचेज़ का लेज़र बनेगा जो अंडर आएगा परचेज़ अकाउंट के, और उसके बाद नेक्स्ट लेज़र जो बनेगा अमित कुमार का, वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये एंट्री भी पास हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे सोल्ड टू रोहित कुमार को सामान बेचा है हमने तकरीबन 5000 रुपये का, और यहाँ पे चेक से उसको पेमेंट भी हो गई। तो ये कैश की एंट्री है, क्योंकि चेक द्वारा इसको पेमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे डेबिट की तरफ देख लेंगे क्या आता है और क्रेडिट की तरफ क्या आता है। तो
तो डेबिट की तरफ जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो यहाँ पर जब भी हम सामान सोल्ड करते हैं किसी को तो हमें चेक या कैश प्राप्त होता है। जहाँ पर चेक प्राप्त हो गया है तो चेक की जगह हमेशा हम लिखते हैं बैंक। तो यहाँ पे सेकंड रूल के अनुसार हमारी तरफ बैंक आ गया, चेक आ गया और हमसे जो चीज़ गई है वो गई है सोल्ड, मतलब के सेल। इस तरफ हम लिख देंगे सेल। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब ये एंट्री किसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि कैश सेल है, कैश सेल आती है F6 के अंदर, रिसिप्ट के अंदर, क्योंकि जब हम कैश में सोल्ड करते हैं तो वो हमें फ़ायदा होता है। जब हमें फ़ायदा होता है उन सब चीज़ों को रिसिप्ट में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने F6 के अंतर्गत इसको रखा। अब इसके अंदर कौन कौन से लेज़र बनेंगे, तो लेज़र में यहाँ पे बैंक का बनेगा अंडर टू बैंक अकाउंट, और सेल का बनेगा जो कि सेल अकाउंट में आएगा। इसका जो ग्रुप होगा सेल अकाउंट होगा। तो ये भी एंट्री पास हो गई, आप सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम अमन स्टोर ऑफ रेट 5,000 रुपये बाय चेक। तो ये चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया गया है परचेजिंग का। तो यहाँ पे सेम एंट्री है नेक्स्ट वाली जैसी। तो डीआर की तरफ यहाँ पे परचेज का परचेज आ जाएगा, क्योंकि परचेज अकाउंट में हमेशा परचेज इस तरफ आता है, और यहाँ पर जो सीआर में आएगा वहाँ पे चेक दे दिया गया, मतलब पेमेंट कर दी गई। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक। तो चेक की जगह हमेशा हम बैंक लिखते हैं। तो हमारी तरह जब हम परचेस करते हैं तो सामान हमारी तरफ आता है। सेकेंड रूल के अनुसार जब भी एसेट्स या गुड्स हमारी तरफ आता है उसको हम डेबिट की तरफ लिखते हैं। तो डेबिट में आ गया परचेस और उसका पेमेंट हमने किया है चेक से, तो बैंक आ गया। क्योंकि ये परचेस है, कैश परचेस है, तो इसकी जो एंट्री होगी उसका वाउचर होगा F5 पेमेंट वाउचर। क्योंकि जब भी आप कैश में पेमेंट करते हैं, परचेस करते हैं, तो वो पेमेंट करने के बाद ही आप सामान खरीद पाते हैं, इसलिए हम उसको पेमेंट वाउचर में रखते हैं। इसके अलावा जिसके लेज़र बनेंगे, एक परचेस का लेज़र बनेगा जो कि अंडर टू परचेस में आएगा, जिसका ग्रुप परचेस होगा। इसके अलावा बैंक का बनेगा जिसका ग्रुप बैंक होगा। तो आई होप ये एंट्री भी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है रोहित हैज़ रिफ्यूज टू पे बैलेंस अमाउंट ऑफ रेट 2500 रुपये। यहाँ पे रोहित ने तकरीबन 2500 रुपये देने से मना कर दिया गया है। रोहित के द्वारा से पैसा देने से मना कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो लेज़र होगा वो हम नुकसान में मानेंगे उसको, कि हमारा जो पैसा है वो डूब गया। तो जब भी टैली में पैसा डूबता है उसको हम बैड डेब्ट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे हमें डीआर में जब भी नुकसान होते हैं डीआर में रखे जाते हैं, और जो फ़ायदे होते हैं वो सीआर में रखे जाते हैं, जो कि हमारा थर्ड रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेंस। तो यहाँ पे पैसा डूब गया है तो हमारा लॉस हुआ है, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स आ जाएगा, बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे आप बैड डेब्ट्स लिख देंगे, बैड डेब्ट्स। और इसके बाद आप इस तरफ जब आएंगे क्रेडिट साइड में, तो जिसके माध्यम से ये बैड डेब्ट्स हुआ है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे उस रोहित के द्वारा से ये बैड डेब्ट्स हुआ है। यहाँ पे रोहित के द्वारा से बैड डेब्ट्स हुआ है, यहाँ पे रोहित लिख देंगे। तो डीआर में बैड डेब्ट्स, सीआर की तरफ रोहित आ जाएगा। और ये जो एंट्री है बैड डेब्ट्स की एंट्री F7 के अंदर जाके पास होगी, तो इसका वाउचर होगा F7। और जो इसमें लेज़र बनेंगे बैड डेब्ट्स का और रोहित का, दो के लेज़र आपके यहाँ पे इस एंट्री के अंतर्गत बनेंगे। तो ये देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है टी एक्सपेंसेस पेड इन कैश रेट 1000 रुपये। यहाँ पे खर्चे का नाम टी एक्सपेंसेस है जो कि पेड कर दिया गया कैश में 1000 रुपये। तो जो भी खर्चे होते हैं हमारे वो हम किस में लिखते हैं, तो हमारे थर्ड रूल के अनुसार ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम टू द डेबिट साइड। डेबिट साइड जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो थर्ड रूल के अनुसार टी एक्सपेंसेस हमारा आ जाएगा डेबिट की तरफ, और इस तरफ जो पेमेंट की गई है वो कैश की गई है। तो जो पेमेंट की गई है वो कैश की गई है, तो सीआर की तरफ आ जाएगा कैश। तो ये सिंपल एंट्री पास हो जाएगी।
और ये पेमेंट वाली एंट्री है क्योंकि पेड किया गया है कैश में। तो ये जो वाउचर इसका बनेगा F5 पेमेंट वाउचर बनेगा। और इसके अंतर्गत जो लेज़र बनेंगे, एक टी एक्सपेंसेस का बनेगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, और कैश का लेज़र नहीं बनेगा क्योंकि कैश का लेज़र ऑलरेडी टैली में बना हुआ रहता है। हम कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र टैली के अंतर्गत नहीं बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रोहित कुमार वर्थ ऑफ रेट 10,000 रुपये। यहाँ पे 10,000 रुपये का एक चेक हमें प्राप्त हुआ है और ये रोहित कुमार के द्वारा से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो चीज़ हमारी तरफ आती है उसको हम डेबिट की तरफ रखते हैं और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट की तरफ होती है। और यदि ये पैसा और कैश से संबंधित हो तो फर्स्ट रूल लग जाता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो चेक है वो रिसीव हम कर रहे हैं, तो मतलब पैसा जो चेक है वो हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास आती है, जो प्राप्त करता होता है, उसको हम डेबिट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चेक आ रहा है, चेक की जगह लिखा जाता है बैंक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक। और किसके द्वारा से ये चेक दिया जा रहा है, रोहित को, तो रोहित यहाँ पे आ जाएगा, रोहित कुमार। तो ये इसका डेबिट क्रेडिट निकल गया। इसके बाद देखते हैं ये जो एंट्री है उसका वाउचर क्या होगा, क्योंकि ये रिसीव किया जा रहा है चेक, तो इसका वाउचर रिसिप्ट वाउचर में आएगी। ये जब भी हम चेक या कैश किसी से प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत करते हैं। तो इसका वो जो वाउचर बनेगा रिसिप्ट वाउचर बनेगा, जो कि है F6। इसके बाद इसके अगर हम लेज़र की बात करें तो एक बैंक का लेज़र बनेगा जो कि बैंक अकाउंट में आएगा, और एक रोहित का लेज़र बनेगा जो कि सन्ड्री डेप्टर्स में आएगा। तो यहाँ पर ये लेज़र आपको याद कर लेने हैं, जिसके बाद आप इस एंट्री को ईज़िली पास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, सैलरी पेड बाय चेक। सैलरी एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है, जो कि हमने नेक्स्ट एंट्री में देखा हुआ है। जो कि खर्चे होते हैं वो थर्ड रूल के अनुसार ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम टू द डेबिट साइड। तो सैलरी आपका डेबिट की तरफ आ जाएगा, और कैसे सैलरी दे रहे हैं, चेक से, तो बैंक आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। और ये जो एंट्री होगी पेमेंट की है एंट्री, मतलब सैलरी को पेमेंट किया गया है, पेड किया गया है, तो इसका पेमेंट वाउचर F5 आ जाएगा। और इसमें सैलरी का लेज़र बनेगा और बैंक का, दोनों का ही लेज़र बनेगा। तो इसी प्रकार से ये एंट्रीज़ आप पास कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहाँ पर आपको वाउचर, लेज़र और डेबिट और क्रेडिट तीनों चीज़ें ही एक ही वीडियो में मैंने बताई हैं। आने वाले टाइम में और इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोस आने वाले टाइम में यहाँ पे अपलोड किए जा सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।